पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पद, सार्वंतर और व्यापक रूप। तो पद के किसको कहते हैं कि एपी के प्रत्येक संख्या को पद कहेंगे। एपी जो होता था मेरा A1 A2 A3, तो इसको क्या कहते थे? पद। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और ऐसे सो ऑन। ठीक है। और सार्वंतर, सार्वंतर क्या था मेरा? डी, कॉमन डिफरेंस। तो सार्वंतर था कि एपी के पर लगातार दो पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। जैसे कि डी बराबर क्या होता था? A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। तो दो लगातार पदों का अंतर, दो लगातार पदों का अंतर। जैसे कोई दूसरा पद लिए हैं तो घटाओ पहला पद कर दिए, अगर तीसरा पद लिए तो घटाओ दूसरा पद कर दिए, और अगर चौथा पद लिए तो घटाओ तीसरा पद कर दिए। तो सार्वंतर हो गया। और फिर पढ़े थे हम लोग व्यापक रूप। व्यापक रूप में क्या पढ़े थे कि सीधा इसमें याद रखना था कि ये रहा मेरा प्रथम पद ए, और दूसरा पद रहा ए प्लस डी, तीसरा पद रहा ए प्लस 2D, और चौथा पद रहा ए प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एपी का अनवा पद। क्या पढ़ेंगे? एपी का अनवा पद। मान लेते हैं कि A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन क्या है? ये एपी में है। A1 A2 A3 A4 किस में है? एपी में है। और इसका व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप हम लोग पढ़े हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, जो ऊपर में जो हम माने वो एपी हो गया, और जो नीचे माने हैं, जो नीचे लिखे हैं वो क्या है? वो एपी का ही व्यापक रूप है। तो जो ये वाला है, ये वाला पोर्शन है, इसको देखो, ये क्या कहलाएगा? प्रथम पद। ये क्या कहलाएगा? प्रथम पद। प्रथम पद क्या हो गया मेरा? A1। A1 बराबर क्या हो गया? ए हो गया। अगर देखा जाए दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है मेरा? A2 बराबर ए प्लस डी। और देखा जाए तीसरा पद, तो तीसरा पद में क्या है? A3 अब बराबर ए प्लस 2D। और चौथा पद क्या है मेरा? A4 बराबर ए प्लस 3D। तो यहाँ पे जो है ना एक पैटर्न हम लोग को निकाल लेना। एक पैटर्न है यहाँ पर, देखो क्या है। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो बात तो सेम ही पड़ा, लेकिन ऐसा हम लिखे क्यों? क्योंकि चूंकि ये पहला पद है, तो यहाँ पे पहला पद और यहाँ पे भी जो है ना पहला पद ही लिखते हैं। जैसे में नीचे देखो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो बात तो सेम ही पड़ा। तो यहाँ पे क्या है? ये दूसरा पद है, तो चूंकि दूसरा पद है तो यहाँ भी दूसरा पद ही लिखेंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर A2 है तो A2 बराबर A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। माइनस 1 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो 2 है, ये 1 है, ये जो है ना जमा पद का लिख रहे हैं वही पद यहाँ पे लिखेंगे। जैसे में A3 है, तो A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। जैसे यहाँ पे A4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 था ना, तो यहाँ पे क्या लिख दिए? 3 दे दिए। यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 दे दिए। तो इस प्रकार से हमको एक पैटर्न मिल गया, और इसी पैटर्न से निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि an बराबर क्या बन जाएगा? मेरा सूत्र बन जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही मेरा अनवा पद है, इसी को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अनवा पद क्या हो गया? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो, अगर सूत्र समझ में आ गया है तो ठीक, नहीं आया तो याद रख लेना। याद भी नहीं रखना है, प्रैक्टिस करते करते बनाते बनाते जो है ना याद रह जाना है। और समझ लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक ही चीज़ है कि अगर यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या करेंगे? n माइनस 1। यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 5 माइनस 1। यहाँ पे 6 है तो 6 माइनस 1। जमा पद है उसी का माइनस 1 कर देना है। यहाँ पे a मेरा क्या हो गया? ये हो गया प्रथम पद। n क्या हो गया? n हो गया पदों की संख्या। और d क्या हो गया? d हो गया सार्वंतर। और an क्या हो गया? an हो गया अनवा पद। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 2, 7, 12 जो है ना वो क्या है? एपी है। 2, 7, 12 एपी है, इसका 10वां पद निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है ना क्या करना है कि इसमें लिख लेना है कि क्या क्या दिया गया है, उसके बाद ही आगे
हल करेंगे। तो पहले क्या दिया गया है, तो पहले दिया है एपी। एपी क्या दिया है, 2 7 12, ठीक है। और निकालना क्या है, 10वां पद, मतलब A10 निकालना है। क्या निकालना है, A10। तो अभी हम बताए थे कि an इक्वल टू क्या बताए थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A10 क्या हो जाएगा, n के जगह पे 10 रखेंगे तो A10 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखो यहाँ पे हमको पता है a कितना है, प्रथम पद 2 है, और डी कितना हो जाएगा, तो 7 - 2 घटा दो, कितना हो गया, 5 हो गया। ए पता हो गया, डी पता हो गया, हम निकाल लेंगे। तो ए का मूल कितना, 2 प्लस 10 में 1 घटा 9, और डी का मूल कितना हो गया, 5। ये हो गया 2 प्लस 9 5 45 इक्वल टू 47। 47 हो गया मेरा आंसर। 10वां पद क्या आ गया, 47। अगला प्रश्न है कि एपी दिया गया है 21 18 15 डॉट डॉट, ठीक। 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। पहला प्रश्न है कि जो एपी है उसमें से कौन सा पद -81 है, और दूसरा प्रश्न है कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दें। ठीक है, तो पहले जो है ना, पहला प्रश्न पे आते हैं। पहला लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। तो दिया क्या है, मेरा एपी दे दिया गया है 21 18 और 15, ठीक है। और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है। और निकालना क्या है, -81। तो -81 क्या है, अब देखो यहाँ पे -81 क्या है, n का मान तो माइनस में हो नहीं सकता है, तो n तो ये होगा नहीं। ये कौन सा पद -81 है, तो ये कहना चाह रहा है कि कहीं पर जो है ना -81 है, ये कम्मा पद है। तो कहने का मतलब an इक्वल टू -81 है। ये क्या है, an इक्वल टू -81 है, को पकड़ना पड़ेगा। ये पद दिया है, कौन सा पद -81 मतलब पद की संख्या है, पद का एक वैल्यू है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, पहला पद है, A1 का मान कितना है, 21 है, और दूसरा पद क्या है, A2 का मान 18 है, तो दूसरा पद 18 है, तीसरा पद 15 है। उसी तरह से कहीं पर एक -81 होगा, तो जहां पर -81 होगा वो कम्मा पद होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एपी मेरा दे दिया गया है, एन हमको -81 दे दिया गया है। निकालना क्या है, तो एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। साथ ही ये भी दिया है कि ए का मान कितना, 21 प्रथम पद, और डी का मान कितना, तो निकाल लो 18 घटा 21, तो डी का मान हो गया -3। ए का मान 21 और डी का मान -3। ए एन का सूत्र पता है, ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है, -81 बराबर ए का मान कितना है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या है, -3 है, ठीक है। तो हो गया -81 प्लस 21 -3n और माइनस माइनस प्लस ये रहा 3, तो हो जाएगा -81 प्लस 21 और 3 जुट के क्या बन जाएगा, 24 और -3n। अब क्या करते हैं, -3n को इधर लेके चल जाएंगे और -81 को इधर लेके चल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, -3n इधर आके बन जाएगा 3n, और ये रहा मेरा 24, और -81 उस साइड चल के क्या बन जाएगा, +81। तो ये हो गया मेरा 3n अब बराबर 4 1 5 और 8 2 10 105। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 105 अब बटे n बराबर 3 3 9 3 5 15, तो हो गया 35। तो n का मान क्या आ गया, 35। तो कहने का मतलब है जो 35वां स्थान होगा ना, 35वां ये हुआ पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके चौथा, जो 35वां होगा वो अंक क्या कहलाएगा, 81। तो आंसर मेरा क्या आया, n का मान 35। ये हो गया मेरा आंसर, पहला का आंसर होगा। अब दूसरा बोल रहा है, साथ ही क्या एपी का कोई पद शून्य हो सकता है। कहने का मतलब कि जो एपी दिया है तो क्या उसका कोई ऐसा पद है जो शून्य हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि एन का मान मान लो क्या 0, तो एन का मान कितना, बस इतने सा है। तो एन का मान 0, एन का मान कितना, तो जैसे उधर बनाए वैसे बनाएंगे। तो एन का मान यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर जाएगा 0, और ए का मान 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान -3,
को भी हल करते हैं। ये रहा 0, ये रहा 21 -3n माइनस माइनस +3, तो हो जाएगा क्या, मैं इधर आगे 3n बन जाएगा और 21 3 24, तो n का मान कितना 24/3 और ये कट के हो गया 8, n का मान कितना आ गया 8। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या ऐसा है, तो लिखना पड़ेगा कि हाँ 8वां पद शून्य होगा। ये हो गया मेरा आंसर। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एपी निकालना है। क्या निकालना है हमको, एपी बताना है कि एपी बतावा क्या क्या होगा। जहां पर तीसरा पद मतलब A3 कितना है 5 और 7वां पद मतलब A7 कितना है 9 है। तो देखो कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एपी निकालिए, तो सबसे बढ़िया है कि उसको ना एपी का व्यापक रूप लिख लो। तो मान लो कि क्या होगा, ए होगा, एक ए प्लस डी हो जाना है और एक हो जाएगा ए प्लस 3D सॉरी 2D और इसी तरह से चलते जाएगा। ठीक है, ये रहा मेरा एपी। ठीक ना, अब देखो अगर हमको ए पता चल जाए और डी पता चल जाए तो हम लोग आसानी से एपी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, ए और डी को पता करेंगे। और कैसे पता करेंगे, तो जो हमको दिया है ना A3 का 5वां पद और A7 का 9वां पद, इसी से तो हम पढ़ाए हैं अभी कि an बराबर क्या पढ़ाए थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़ाए थे। तो A3 कितना हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 का मान कितना है, तो A3 का मान हो गया 5 बराबर a प्लस 3 में 1 घटा तो 2d, तो a प्लस 2d बराबर 5। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब A7 बराबर क्या हो जाना है, तो हो जाएगा a प्लस, चूंकि यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या देंगे 7 माइनस 1, यहाँ पर जो रहेगा उसका एक घटा के लिखना है। तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो A7 का मान कितना है 9 और यहाँ पर a साथ में एक घटा तो 6d। तो ये क्या हो गया a प्लस 6d इक्वल टू 9। ये रहा मेरा समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है ना घटा दो, तो क्या लिखते हैं, समीकरण 1 घटा समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 5 और a प्लस 6d बराबर 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, ए खत्म हो गया, 2d अब माइनस 6d। देखो 2d अब माइनस 6d क्या बन जाएगा -4d। और उसी प्रकार से 5 अब -9, तो 5 माइनस 9 क्या बनेगा -4। तो ये -4 ये -4 खत्म, तो d का मान कितना आ गया 1। अब d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 5, तो हो जाएगा a प्लस 2d, d का मान 1 बराबर 5, तो हो गया a प्लस 2 बराबर 5। तो a का मान कितना आ गया 5 माइनस 2 बराबर 3। a का मान आ गया 3 और d का मान आ गया 1। तो AP क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा 3, फिर उसके बाद 3 प्लस 1 4, 4 में फिर 1 जोड़ दो 5 6 7 एंड सो ऑन। ये मेरा क्या हो गया AP, यही हो गया मेरा आंसर। अगला प्रश्न है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली मतलब 2 अंक वाली संख्या कितनी संख्या है जो कि 3 से विभाज्य होगी। तो पहले 3 से विभाज्य का मतलब क्या हो गया कि वैसा संख्या जो 3 से कटे। जैसे में देखो ऐसे समझो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो 3 से कौन कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा। 3 से ये कट जाएगा, 3 से 3 तो भाग लग ही जाना है। 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, ठीक है। 7 नहीं कटेगा, 8 नहीं विभाज्य होगा, 9 विभाज्य हो जाएगा। तो 3 6 9 विभाज्य होगा। लेकिन ये क्या है, एक अंक वाली संख्या है, ये भी एक अंक वाली संख्या है, ये भी एक अंक वाली संख्या है।
तो हम 3 को भी नहीं ले सकते हैं, 6 को भी नहीं ले सकते हैं, 9 को भी नहीं ले सकते हैं। 10 तो विभाज्य होगा ही नहीं, 11 विभाज्य होगा नहीं। 12 विभाज्य भी हो जाएगा और 2 अंकों की संख्या भी है। देखो 1 और 2, 2 अंक है ना, तो 12 क्या है, 2 अंक वाली संख्या है जो कि 3 से विभाज्य होगा। तो पहला हमको क्या मिल गया, ये रहा मेरा प्रथम पद, यही हो गया प्रथम पद। अगर इसको देखें तो 12 क्या होगा, पहला ऐसा 2 अंक वाली संख्या है। 12 क्या है, प्रथम 2 अंक वाली संख्या है जो कि 3 से विभाज्य होगी। अब 12 के बाद अगला क्या आएगा, 13 होगा नहीं, 14 होगा नहीं, 15 होगा। क्या होगा, 15 होगा। और उसके बाद क्या होगा, 16 17 नहीं होगा, 18 है जो 3 से विभाज्य होगा, फिर 21 है जो 3 से विभाज्य होगा, और ऐसे सोन चलते रहेगा। तो कब तक चलेगा, सवाल है कि कब तक चलेगा। तो 2 अंक तक ही चलना है। तो जैसे ऐसे समझो कि 98, 99, 100, तो 100 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि 3 अंक में घुस गए, हमको 2 अंक तक रहना है। तो 100 तो हम लेंगे नहीं, हटाओ 100। 99 लेंगे, देखो 99 क्यों लेंगे, अगर 3 से विभाज्य हो रहा है, देखो हाँ 3 से विभाज्य हो रहा है, 99 लेंगे, बढ़िया। 98 नहीं ले सकते हैं, 96 ले सकते हैं, और ऐसे ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एपी, ये मेरा एपी बन गया। अब है कि इसमें कितना संख्या है ये बताना है, इसमें कितनी संख्या है, ये जो बोल रही ना कि कितनी संख्याएं, तो यही एन इसमें कितना है। तो कुल मिला के कहानी ये हुआ कि एन मेरा कितना हो गया, 99। इसमें एन निकालना है। तो फिर से समझो, एपी तैयार हो गया है, एपी हम लोग तैयार कर लिए हैं। अब इस एपी से डाटा लिख लेते हैं। तो एन का मान कितना है, 99। एन का मान क्या करना है, निकालना है। और क्या पता है, ए का मान कितना है, 12। डी का मान कितना है, 3। तो बस एन निकाल लो। तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना, 99, अब बराबर ए का मान कितना है, 12 प्लस एन, एन तो निकालने हैं, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3। ये हो जाएगा 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3। तो हो जाएगा 99 बराबर 12 और माइनस 3, तो हो जाएगा क्या, 9 अब प्लस 3n। तो ये हो जाएगा 3n बराबर 99 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 90। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह कम है। तो इसी प्रकार से n का मान क्या हो गया, 90/3 बराबर 10। n का मान क्या आएगा, 10। यही हो जाएगा मेरा आंसर। 10 नहीं आएगा, 30 आएगा, 3 3 9 30 आएगा। क्या आएगा, 30 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें ना 30 ऐसा संख्या है, गिनोगे ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते जाओगे, ये जो आएगा ना ये 30 आएगा। ये क्या आएगा, 30 आएगा। तो 2 अंकों वाली 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य होगी, इसका मतलब यही हुआ। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बस। अगर तुमने तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। धन्यवाद।